Now the third question says the radius of a cylindrical tank is doubled. एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका जो रेडियस है उसको अगर हम डबल कर दें, दुगना कर दें, while the lateral surface area remains unchanged, लेकिन उसका जो lateral surface area है उसको ना बढ़ने दें। हम रेडियस तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, हम उसको नहीं बढ़ाना चाहते। तो जो हाइट है उस नए सिलेंडर की, इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो कि एक सिलेंड्रिकल टैंक का कुछ रेडियस है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्चुअली में कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट आए, ठीक है। क्या पता वो कैलकुलेशन सही ना हो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये वाला पोर्शन, वाले जो फेसेस हैं, if it is a tube in such a way that it is being closed at both the ends with the help of lids, because we would require two lids. So ये ढक्कन हमें वो लिड्स जो हैं या वो जो सर्कुलर फेसेस हैं ऊपर वाले, हमें उनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ जो, अगर हम कहें कि अगर एक सर्कुलर कमरा होता जो सर्कुलर शेप में होता तो उसकी जो दीवारें होती सिर्फ, दैट वुड काउंट एज अ लेटरल सरफेस एरिया। तो इस सिचुएशन में हमें ये बोला गया है कि अगर इसका रेडियस जो भी है, मान लीजिए इसका रेडियस हमने निकाला, इसका जो सर्कुलर बेस है जो सिलेंड्रिकल टैंक का, इसका रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो आप जो नया एक और सिलेंडर, जब आप इसका रेडियस डबल कर दोगे, कैसे, लाइक लेट मी ड्रॉ इट ऑन द ब्लैंक पेपर। जब आप इसका रेडियस कुछ इस तरह से डबल करने का सोचोगे, इस तरह से हमने बनाया। इस वाले केस में जो रेडियस था दैट वाज 10 सेंटीमीटर। इस वाले केस में जो रेडियस है वो आपने डबल कर दिया एंड इट बिकम्स 20 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंडर मुझे छोटा क्यों बनाना पड़ा? छोटा मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है ना वो बराबर होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो हम अगर इसकी हाइट भी उतनी ही रख देंगे और रेडियस डबल कर देंगे, हाइट बिना चेंज किए अगर हम रेडियस डबल कर देंगे, तो बेटा जो नया सिलेंडर बनेगा ना उसका लेटरल सरफेस एरिया कभी सेम बराबर रह ही नहीं सकता। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि जो दूसरा सिलेंडर जो हमने नया बनाया रेडियस डबल करने पर लेटरल सरफेस एरिया अगर इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये वाला लेटरल सरफेस एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना चाहिए। कृष्णा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। अब यहाँ पे जो इसकी सिलेंडर की हाइट है, हम इस सिलेंडर की हाइट, जो नया सिलेंडर बन जाएगा रेडियस डबल करने पर, हम उसकी हाइट सेम नहीं बता सकते ना, क्योंकि अगर सेम हाइट होगा तो सिलेंडर वो वाला ही सिलेंडर इतना बड़ा हो जाएगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया बराबर रह ही नहीं सकता, दोनों की हाइट अलग अलग आएगी। यस सर। अगर हम हाइट बराबर रखते उस वाले में तो देखना वो किस तरह से दिखाई देगा हमें फिर, अगर हम रेडियस डबल कर देंगे लेकिन हाइट नहीं छेड़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये वाला जो सिलेंडर है ना,
ये इस तरह के सिलेंडर में तब्दील हो जाएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बराबर हो सकता है या ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा। अगर हम सर हाइट ज्यादा नहीं ही चेंज होगा। करेंगे तो ज्यादा होगा ना। हाँ, मुझे लग रहा है आप समझ आ गई है आपको। तो एल एस से हमारा सेम रहना चाहिए दोनों केसेस के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो देखो एल एस ए 1 नंबर इज इक्वल्स टू एल एस ए 2 नंबर। ठीक है। अब हमसे एल एस ए 1 नंबर का फॉर्मूला अगर हम रखना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा एल एस ए नंबर 1 का? 2 पाई। अब यहाँ पे आर ये नहीं रख सकते, ये तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया था। यहाँ पे R1 R2 2 पाई R1 H1। इसको मैं अब H1 H2 लिखूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 R2 हाइट 2 H2। यहाँ तक सभी को समझ में आया है? हाँ, जो पहले फिगर्स लिखे थे वो फिगर्स इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, वो क्या चीज गिवन है कि R2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई R1। यानी सर डबल है। डबल है। जो रेडियस 2 है वो रेडियस 1 का दुगना है। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई R1 H1 इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई R1। सर यहाँ पे R2 ही है। R2 कैसे आएगा? हाँ सर R2 समझ में की आ वैल्यू गया। 2 R1 है, तो R2 की जगह हमने 2 R1 रख दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ओके, R1 H1 इज इक्वल्स टू 2 R1 H2। अब R1 से भी R1 कट जाएगा। पहले ऊपर से अपने ब्रैकेट में था ना R1, इसलिए मैंने काटा नहीं। तो सर अब क्या आया? सर अब H1 इक्वल्स टू 2H2। सर अब H से H नहीं कट साथ में। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमें ये बताना है कि जो H2 है वो H1 के मुकाबले क्या होगा। तो जो ये 2 है, हमें सिर्फ H2 चाहिए एक तरफ, हमें किसी भी एक तरफ ना सिर्फ H2 ही लिखना है। तो सर क्यों? बताता हूं मैं। तो यहाँ पे जो H2 के साथ 2 है ये वाला, दिस 2, अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये कहाँ पे आ जाएगा? सर नीचे डिवाइड में। डिवाइड में। तो इसको पढ़ के क्या समझ में आया? कि सर H1 सर H1 जो है सर H2 का वो आधा हो जाएगा। उल्टा बता दिया। जो H2 है, हाँ, जो H2 है ना, जो नए सिलेंडर की जो हाइट है वो किसकी आधी होगी? H2 की हाइट H1 जो सेकंड सिलेंडर है। हाँ सही है सर। मैंने सोचा सही था, लेकिन सर तरीका से गलत बता दिया। दिस वन इज सिलेंडर 1। तो जो सिलेंडर 2 की हाइट है वो सिलेंडर 1 की हाइट के आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन ही कहता है ये आधी हो जाएगी?
इज देयर एनी ऑप्शन विच सेज कि आधी हो जाएगी? भव्य को समझ में आया ये? यस सर। भव्य, ओके। आज हम 5.1 शुरू करने वाले हैं, तो लेट अस डील विद 5.1। फर्स्ट नंबर तो हमने कर लिया था शायद ना, फर्स्ट नंबर। यस, फर्स्ट नंबर हमने यस सर, वो कर लिया था। कर लिया था सर फर्स्ट नंबर तो। अब हम करते हैं सेकंड नंबर। काफी बच्चों ने कर भी लिया है, मैं फिर भी एक बार आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है। ये है x प्लस 3 2x माइनस 3, x प्लस 3, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 2x माइनस 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, हमारा फर्स्ट स्टेप है x 2x माइनस 1 प्लस 3 2x माइनस 1, ठीक है। यस सर, मैंने सेम टू सेम तरीके से किया है। 2x सर इनको वैसे स्क्वायर इंटू करते हैं तो वैसे माइनस आंसर नहीं आता सही। प्लस 6x माइनस 3, तो ये तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। -3। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया? गुड। अब थर्ड नंबर है बेटा, कृष्णा, इसमें ना हमें वैल्यू पुट करनी है, तो बेटा इसमें मुश्किल आ रही थी क्या आपको कुछ? सर वैल्यू भी पुट करके देख ली, बिना वैल्यू पुट करे भी आंसर निकाल के देखा सर, आया ही नहीं सर। इसके अंदर बता रखे आना चाहिए 19, कभी मेरा 31 आ रहा था, कभी क्या आ रहा था। तो इसको हमें ना देखते हैं, सर शायद इसके हमें सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ही यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या कहते हो, ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं सर, अपन को जो आंसर आना चाहिए। सर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो जी। पॉइंट अपनों ने की थी, क्या बेटा? 4.1 की थी सर, उसमें सर 11, 10, 9 और 8 के लिए सर कितने की जगह छोड़ दें? 4.1 के लिए? यस सर। बेटा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जिसने किया है उससे पूछो, जिसने कॉपी में किया होगा ना, असल में वो आपको बता पाएगा कितनी जगह छोड़नी चाहिए। तो कृष्णा बता देना इसको बाद में। ललित है ना, ये ललित है क्या? यस सर। यस सर, ललित ही है। ललित को ना बाद में फोन करके बता देना फोन पे, या ललित आपको फोन कर लेगा, ठीक है। और जितने जितने जो जो क्वेश्चन हमने कॉपी में किए हैं ना, सिर्फ उतने ही करने हैं इसको। बाकी जो मैंने आपको कहा था जो बुक में करने हैं, जो सिर्फ हमें सॉल्व करने हैं सिर्फ, या 4.2 में जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉपी में नहीं करवाए, सिर्फ समझाए हैं, तो वो रहने देना, ठीक है। 4.2 बस समझनी थी हमें, उसमें से कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। सर भैया सर अभी बता दें सर, ताकि मैं 5.1 स्टार्ट कर लूँ सर आपके साथ साथ। बेटा चलो बता दो क्वेश्चन जल्दी से इसको। 8, 9 और 10 और 11 भैया क्वेश्चन काउंट करके बताता हूँ मैंने कितने छोड़े। 8, 9 और कौन कौन से? 10, 11। भैया 3 पे छोड़े हैं, जैसे एक पूरा पे छोड़ दिया आगे पीछे से, और एक उसके अगले वाला भी, इतना छोड़ दो। भैया थैंक भैया। वेलकम भैया। कर लो शाबाश, साथ साथ में करो मेरे।
हुआ ये सभी का? यस सर।
शाबाश, करो इनको अपने आप करो, शाबाश। आगे के सारे कोई डाउट है तो वो फिर पूछना। जब सब कर लोगे 4th नंबर क्वेश्चन तक, फिर आगे चलेंगे। कृष्णा, इसके अलावा कोई डाउट था क्या आपका 4th नंबर क्वेश्चन तक? नो सर, अभी तक तो मेरा कोई डाउट था नहीं 4th नंबर के अलावा सर। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट करने लग गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं और मैथ्स भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वो पीछे का कोई, मैंने आपको कहा था कि जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जितने हमने किए हैं उनको भी साथ साथ में रिवाइज करते रहना, वो भी किए थे क्या? सर वो जैसे डेली में नहीं कर पाता सर, कभी कभार जैसे और एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तभी कर पाता हूँ सर, क्योंकि काम अब तो ज्यादा सब्जेक्ट्स का होने लग गया। एक काम किया करो, जैसे अभी मैथ्स के आपने 4th नंबर क्वेश्चन तक किए थे ना, तो 4th तक करने के बजाय 3 तक कर लेते और फिर 2 क्वेश्चंस को पीछे के रिवाइज कर लेते। ऐसे कर लिया करो। हाँ सर, ऐसे कर लूंगा आगे से। सर आप कुछ स्क्रीन पे लिख रहे हो? नहीं बेटा, मैंने आगे हाँ मैं, यस तो सर मैं कर रहा हूँ। करो इनको। वही मैं वो आप मेरी स्क्रीन फ्रीज होगी। यस सर मैं थर्ड कर रहा हूँ। सर आप ये वैसे ही करा रहे हो सर, पुरानी यादें ताजा होगी। स्कूल में जैसे करवाते थे, इधर वाला बोर्ड भर जाता है उधर वाले पे।
सर ये क्या है? क्या बेटा, कौन से वाला? सर ये पता नहीं कैसी आवाज जैसी आ रही है। पीछे टीचर की नमिता मैम की आवाज आ रही होंगी ना, वो दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, थोड़ी दूसरी, वो दूर है, दूसरी क्लास में है वो। यस सर। माइक बंद कर लूंगा मैं मेरा, अगर डिस्टरबेंस हो रही है ज्यादा तो। यस सर। चलो मैं माइक हो रही है सर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का कर लेंगे एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से स्टेप्स बना के करना है। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड नंबर पार्ट है ना, हम वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब तो इसी के जैसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का second number says x cube y cube multiply minus 3 by 2 x minus y। तो सबसे पहले तो हमें जो ये अंदर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये होगा, मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट के अंदर -2/3 x प्लस 2/3 x 2/3 y इक्वल टू और प्लस x क्यूब y क्यूब तो ये बन जाएगा -2/3 x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस 2/3 x की पावर 3 y की पावर 4। देखें एक बार, इतना ही आंसर है। पीछे अब कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन तो पहले से लिया ही हुआ था ऊपर स्टार्टिंग में, बस इसका यही आंसर है इसका 5.1 का। ओके, सेकंड का, यस दिस इज द आंसर। बस सेम इसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड करने, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से करने हैं इसके।
ये तो गाड़ी है, क्या बेटा? ये आवाज नहीं है। अपने से बोलो, समझ में नहीं आया। सर की क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमें को करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद करोगे। ओके सर। इसी मेथड से करना है। कल हमने सारे ये रूल्स पढ़े थे। मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक मोनोमियल और एक बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और बायनोमियल और बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो अपने आप ही करोगे आप इसको। सर मैं 2-3 दिन से सर ज्वाइन नहीं हुआ था, फिर भी सर क्वेश्चन नंबर 3 में सर सारे सही कर लिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक तो ना लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस थे। अब एक काम करना, जो वीडियोस जो क्लासेस मिस कर दी है ना, उनकी वीडियोस देख लेना बेटा। वो चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी, और रिपीट करना मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है रिपीट करना जो चीजें आपने मिस कर दी हैं। अगर मैं आपको वो चीजें वापस से रिपीट करवाऊंगा तो बाकी सब बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर आपने कल ये चीजें बताई तो थी, अब ललित कल नहीं आया तो सर आप हमें भी मतलब टाइम अपना वेस्ट हो रहा है, अपन आगे चलते हैं। ओके सर। पीछे रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियोस। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है? सुना है स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सभी बच्चों ने? यस सर, सुना है। उनकी एक कहानी है कि वो ना मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है इंडिया के। उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 38 इयर्स, ठीक है। और उनको ना बहुत ज्यादा एनलाइटेंड, बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान कहा जाता है, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और उनको मतलब संत महात्मा है वो। तो बेटा जब वो छोटे होते थे ना, तो उनको पढ़ाई का इतना शौक था। वो उनका जो स्कूल था ना गांव का, वो गांव का स्कूल उनका नहर, एक नदी थी, नदी क्रॉस करके उनका स्कूल आता था, ठीक है। एक दिन की बात है, अब जब रोज नदी क्रॉस करनी होती थी तो वहां पे ना नावें होती थी, नवैया होते थे जो लोगों को इस जगह से बिठा के दूसरे छोर पर छोड़ आते थे। एक दिन की बात है, खूब बारिश हो रही थी, तो उस दिन वहां पे इनको स्कूल जाना था। कोई नाव वाला वहां पे था नहीं, लेकिन इनको स्कूल जाना था। तो इन्होंने नदी में चल के इन्होंने नदी को क्रॉस किया, सिर पे किताबों को रख के कि किताबें ना गीली हो जाएं, अपने बैग को नदी को क्रॉस किया और स्कूल गए। शायद उनमें ना कुछ लगन थी, या उनमें कुछ था जिसके कारण उनको आज लोग जानते हैं। उनमें कुछ ऐसा था। क्या बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सर आपने सेकंड कराया है, ये कर लो, सेम ऐसे कर लो इसको। सर इसका पीछे से थोड़ा सा अलग आ रहा है सर आंसर। क्या लगा रहा है? सेम ही तो आंसर। सर क्या आ रही है पीछे?
-2/3 आ रहा है सर, उनका -3/2 आ रहा है। ओके, तो हमने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया होगा, 2/3 नहीं, अरे हाँ, क्वेश्चन में 3/2 है ना, सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन में ही यहाँ पे ना 2/3 नहीं, क्वेश्चन में ही 3/2 है। हमने क्वेश्चन ही ऊपर जब क्वेश्चन लिखा था तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। सही कर लो इसको, 3/2 है, 3/2 3/2 2/3 नहीं था, 3/2 था ये। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाए बता देना, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे फिर, कि आज अभी बस टाइम भी होने वाला है, फोर्थ नंबर तक ही करते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ आप खुद ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है? तो आसान यस सर, आज करके देखेंगे। इनमें कुछ है ही नहीं ऐसा, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। बस अगर आप मेथड यस से सर, यूज कर सही रहे में हो बस सर। और बीच में स्टेप्स कोई मिस नहीं करोगे तो आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। यस सर। ठीक है,